दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। विद्यार्थियों के लिए हो, अदर पीपल्स के लिए भी हो, जो लाइफ में डिमोटिवेट हो चुके हैं या जो पढ़ाई में डिमोटिवेट हो चुके हैं या किसी काम में उनका प्रॉपरली मन नहीं करता कि किस प्रकार करें, क्यों इसको कंप्लीट करें, क्या मेरा ये पर्पज है। तो उन सभी चीजों के लिए, सीखने के लिए, अपने वर्क को टाइमली कंप्लीट करने के लिए, इसी प्रकार से लाइफ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लाइफ को हैप्पीएस्ट बनाने के लिए हमें सेल्फ मोटिवेशन को पढ़ना बहुत आवश्यक है। सेल्फ मोटिवेशन, खुद को प्रेरणा देना, खुद सेल्फली मोटिवेट होना। तो उसके लिए हम बचपन से सुनते आ रहे हैं एक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, जीवन में सीखने वाली स्टोरी, खरगोश की और कछुए की। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि खरगोश जैसा कि दौड़ में जब दौड़ता है तो एज कंपैरिजन टू, वहां पर जो हमारा टोर्टाइज है, मींस जो कछुआ है, उसके कंपैरिजन में खरगोश बहुत तेज दौड़ लगाता है। जबकि दोस्तों कछुआ बहुत धीमे धीमे चलता है। जब एक बार उनकी दौड़ होती है तो उसमें कछुआ जीत जाता है। जबकि हमने पढ़ा है, सुना है कि खरगोश की गति कछुए की गति से बहुत तेज होती है। लेकिन वो क्यों जीत जाता है, यही जो कहानी है ये सभी को प्रेरणा दे सकती है, बहुत आसानी से प्रेरणा दे सकती है। हम इसी कहानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब वो कछुआ क्यों जीतता है खरगोश से, वो सभी पॉइंट्स यहां पर आप समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ मोटिवेशन की डेफिनेशन की, कि सेल्फ मोटिवेशन एक्चुअल में होता क्या है। सेल्फ मोटिवेशन एक प्रकार का फोर्स है दैट डिराइव्स यू टू डू समथिंग। मींस एक प्रकार का फोर्स, एक प्रकार का बल है जो आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। हम कोई काम कर रहे हैं, यदि मोटिवेटेड हैं उसमें तो हम उस काम को बहुत आसानी से कंप्लीट करेंगे। यदि हम खुद ही मोटिवेटेड नहीं है, खुद ही प्रेरित, अपनी लाइफ से प्रेरित नहीं है, तो उस काम को कठिनाइयां करने में बहुत ज्यादा आएंगी। तो इसलिए सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। तो सेल्फ मोटिवेशन एक प्रकार का फोर्स है, एक प्रकार का धक्का है, एक प्रकार का बल है जो कि कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरित करता है। सेल्फ मोटिवेशन जो है वो हेल्प करता है गोल्स को अचीव करने में। यदि हमने कोई टारगेट सेट किया है, उस टारगेट को अचीव करना है, तो वो अचीव तभी हो पाएगा जब हम खुद मोटिवेटेड होंगे, जब हम स्वयं प्रेरित होंगे अपने आप से। तब उस गोल को बहुत इजी वे में हम कंप्लीट कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। इसी प्रकार से जब अचीवमेंट्स कंप्लीट होती हैं तो हमें हमेशा खुशी का एहसास रहता है। तो सेल्फ मोटिवेशन होने से, अंदर से एक प्रेरणा स्वरूप भावना भरने से हम खुद को बहुत खुश महसूस करते हैं। सेल्फ मोटिवेशन जो है वो लाइफ की क्वालिटी को बहुत इंप्रूवमेंट में ले आता है। अगर पर्सन सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है तो वो डिप्रेशन में रहेगा, और यदि वो मोटिवेटेड है तो उसकी जो लाइफ की क्वालिटी है वो बहुत बेटर तरीके से वो जी पाएगा। तो ये है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन किस किस में हेल्प करता है। सेल्फ मोटिवेशन बिल्डिंग स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को बिल्ड करने में हेल्प करता है। मींस हमारी स्ट्रेंथ क्या है। यदि मैं एक बहुत छोटी सी कहानी के रूप में यहाँ पे बताऊं कि हमने हमें कोई अचीवमेंट करनी है, या मान लीजिए हम कोई स्टूडेंट हैं और हमने ये सोच लिया कि किसी कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जब हम नेक्स्ट कोर्स में जाएंगे तो हमें फला कॉलेज में एडमिशन लेना है। फला कॉलेज जो है वो बहुत ज्यादा हायर वाला कॉलेज है, हायर एजुकेशन वाला कॉलेज है, उसकी एक रेपुटेशन है। उस रेपुटेड इंस्टीट्यूट में हमें जाना है। तो उस रेपुटेड इंस्टीट्यूट में जाने के लिए हमें अदर जो थिंग्स हैं उन पे कम फोकस करके केवल उस टारगेट पे हमें फोकस करना है कि वहां पे हमारा एडमिशन हो जाए। एटलीस्ट
हम उसी के अकॉर्डिंग सोचने लग जाएं कि इतना हम परसेंटेज गेन करेंगे तो इस आसानी से हमारा उस कॉलेज में, उस संस्थान में एडमिशन हो जाएगा। बार बार रिपीटेड नंबर ऑफ साइकिल में हम ज्यादा आवर्स में प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन पेपर्स को रिजॉल्व करेंगे तो हमारा उस संस्थान में एडमिशन हो जाएगा। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना पड़ेगा। जब स्ट्रेंथ पर काम होगा तब हम आसानी से अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। दूसरा, ये मदद करता है सेल्फ मोटिवेशन, ड्रीम्स को, जो हमारे सपने हैं उनको फुलफिल करने में हेल्प करता है। मान लीजिए किसी पर्सन का सपना है कि मुझे कोई बहुत बेटर स्पोर्ट्समैन बनना है, उसके साथ ही पढ़ाई भी करनी है, तो हमें जो समय है वो या तो पहले अर्ली मॉर्निंग में हम उसको निकालें स्कूल जाने से पहले, या फिर जब स्कूल से आए तो उसके बाद हमें वो समय निकालना है। लेकिन जो हम समय डेडिकेटेड रूप से जिस स्पोर्ट्स को दे रहे हैं या कोई डांस को देते हैं, उसी डेडिकेशन से हमें साथ में स्कूलिंग भी करनी है ताकि वो दोनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन बना रहे और उसके कारण से हमारा जो खुद का सपना है वो बहुत इजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से अचीव हो जाए, क्योंकि हमने दोनों के बीच में बैलेंस बनाया। एक्चुअल में जो हमारा टारगेट था वो यही था कि मैं बहुत बेटर स्पोर्ट्समैन बनूं या बहुत बेटर डांसर बनूं, लेकिन क्योंकि हमें अपना होमवर्क भी करना है, यदि स्कूलिंग में है या अदर कॉलेजेस में है तो होमवर्क भी करना है, तो हम या तो उस स्पोर्ट्स के बाद में करें या उस डांस के बाद में करें या उससे पहले करें। तो इट मींस हमें उसके बीच में प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेल्फ मोटिवेशन, जो है वो मदद करता है टास्क को कंप्लीट करने में, काम को कंप्लीट करने में। हमारा कोई टास्क है कि हमें इस ड्यूरेशन में इस वर्क को कंप्लीट करना है, हमें इस ड्यूरेशन में अपनी पढ़ाई को कंप्लीटली करना है, तो हमें वो टास्क तभी कंप्लीट कर पाएंगे हम जब हम खुद से मोटिवेटेड होंगे। यदि मोटिवेटेड नहीं होंगे तो अदर जो थिंग्स हैं वो माइंड में चलेंगी और हमारा टास्क कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हेल्प करता है इंपॉर्टेंस को जानने में, किसी चीज की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है। मान लीजिए हमें पता है कि हम खुश कब रह पाएंगे जब हम किसी इंटरेस्टिंग थिंग में, जो हमारी लाइफ में हमें लगता है कि इंटरेस्टिंग है, उसकी तरफ जाएंगे, तब हम खुश रह पाएंगे। तो हमें पहले अदर जो फैक्टर्स है उनकी इंपॉर्टेंस भी समझनी पड़ेगी, उनकी जो आवश्यकता है, उनकी क्या नीड है हमारी लाइफ में, उनकी भी समझनी पड़ेगी। मान लीजिए हम अपने परिवार को एक तरफ रख दें, साइड में छोड़ दें, भूल जाएं, और दूसरी तरफ हम अपने केवल टास्क को कंप्लीट करने में लग जाएं, या हमें जो इंटरेस्टिंग लगता है केवल उसी को कंप्लीशन करने में लग जाएं, उसी में जाने में हम फोकस करने लग जाएं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, हम परिवार से दूर होते चले जाएंगे। तो हमेशा इंपॉर्टेंस को जानना बहुत आवश्यक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अब समझेंगे क्वालिटीज जो है सेल्फ मोटिवेटेड पीपल्स की वो क्या होती है। जो खुद से मोटिवेटेड होते हैं पीपल्स, उनकी खुद की क्वालिटी क्या है, खुद की गुणवत्ता क्या है। सबसे पहले दे नो देयर कैपेबिलिटी, वो अपनी कैपेबिलिटी को जानते हैं, वो अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी क्षमता को जानेंगे तभी वो सेल्फ मोटिवेटेड पीपल्स है। यदि वो जानते नहीं अपनी क्षमता को तो वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं, डीमोटिवेटेड पीपल है। तो इसलिए अपनी क्षमताओं को जानने वाले पीपल, ये क्वालिटी जरूर होनी चाहिए। हमें अपनी क्षमताओं पे भरोसा होना चाहिए। जैसा कि हमने पीछे एग्जांपल में बात की कि मुझे किसी बहुत बेटर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, तो मेरी क्षमता ये है कि मैं उसमें एडमिशन ले सकता हूं। उसके लिए हो सकता है मुझे प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, उसे हो सकता है उसके लिए मुझे ज्यादा आवर्स में पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो मेरी क्षमता इतनी होनी चाहिए कि मैं ज्यादा आवर्स में पढ़ाई करके उस कॉलेज में एडमिशन ले पाऊं। तो अपनी क्षमता को जरूर जाने। दूसरा, नो द इंपोर्टेंस, हमेशा इंपोर्टेंस को जरूर जानना चाहिए। जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हम हमारी लाइफ में कोई जो थिंग है वो क्या इंपोर्टेंस रखती है, तो उसकी महत्वपूर्णता को, उसके महत्व को हमें जरूर समझना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज द फोकस्ड पर्सन, जो है उसको अपने टारगेट के अकॉर्डिंग फोकस रहना चाहिए कि मेरा जो एम है, मेन एम है उस रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना, तो मुझे वो टारगेट माइंड में सेट करके उस पर हमेशा फोकस करना चाहिए। उस पर मैं फोकस रखूंगा, जरूर मैं एडमिशन उसमें ले पाऊंगा। मैंने सोच लिया लाइफ में कि मुझे कोई स्पोर्ट्स खेलना है और
देश की टीम की तरफ से देश को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं फोकस उस टारगेट को रखूंगा तो एक दिन जरूर रिप्रेजेंट करने पाऊंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है सेल्फ मोटिवेटेड पीपल्स में, तो ये होनी ही चाहिए। नेक्स्ट है डेडिकेटेड टू सेल्फ ड्रीम, जो हम खुद से सपन ले रहे हैं, जो खुली आंखों से सपने लेते हैं। जैसा देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि हाँ, सपने देखना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सपने देखने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें उन सपनों को पूरा करने के लिए फोकस भी होना चाहिए, अपनी क्षमताओं पर विश्वास भी रखना चाहिए। हमें महत्वपूर्ण जो लाइफ में है उनकी इंपॉर्टेंस को भी जानना चाहिए, तभी हम उन ड्रीम्स को कंप्लीट करने पाएंगे। तो हमारे जो खुद के सपने हैं उनके प्रति हमें डेडिकेटेड रहना चाहिए, क्योंकि जो सेल्फ मोटिवेटेड पीपल्स हैं वो अपने खुद के ड्रीम्स के सेल्फली डेडिकेटेड रहते हैं कि हमें वो कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करना है तो इट मींस वो उसको कंप्लीटली करेंगे। तो ये इस प्रकार के होते हैं सेल्फ मोटिवेटेड पीपल्स। मींस फर्स्टली यदि मैं दोबारा से एक बार बात करूं, दे नो देयर कैपेबिलिटी, व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ, वो जानते हैं कि हमें लाइफ से क्या प्राप्त करना है। दे आर फोकस्ड वन, वो जो पर्सन है वो बिल्कुल फोकस्ड रहते हैं अपने टारगेट की तरफ। दे नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंस किसी चीज की क्या है वो जानते हैं। और लास्ट है दे आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, अपने जो ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल करने के प्रति वो बिल्कुल एकदम डेडिकेटेड रहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अब इसमें पढ़ने वाले हैं हाउ टू बिल्ड सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन को आप किस प्रकार बिल्ड कर सकते हैं, किस प्रकार बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं। सबसे पहले पॉइंट की मैं बात करता हूं, आइडेंटिफाई द लाइक्स एंड डिसलाइक्स। लाइफ में ये जरूर ध्यान रखें कि क्या आपको, ये आइडेंटिफाई कर लें उस चीज को कि क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आपको वहां पर बुरा लगता है। इन चीजों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंडरस्टैंड करना है व्हाट मेक्स यू हैप्पी, आपको कौन सी चीज जो है वो खुशी देती है। आपको ये चीज खुशी देती है कि मुझे गाड़ी चलाना बहुत अच्छा लगता है, आपको ये चीज खुशी देती है कि मुझे बाइक चलानी अच्छी लगती है, आपको ये खुशी देती है कि मुझे कोई स्पोर्ट्स खेलना बहुत अच्छा लगता है, आपको ये चीज खुशी देती है कि मुझे एरोप्लेन उड़ाना बहुत पसंद है, आपको ये चीज खुशी देती है कि मुझे स्काई डाइविंग पसंद है। तो इट मींस आपके लाइक्स क्या है, आपके लाइक्स के साथ में आपको डिसलाइक्स भी देखना है कि मुझे ये करना पसंद नहीं है, मुझे वो खाना पसंद नहीं है, मुझे बहुत तेज स्पीड में बाइक चलाना पसंद नहीं है, मुझे बहुत स्लो व्हीकल चलाना पसंद नहीं है। तो इट मींस आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपने लाइक्स को, अपने डिसलाइक्स को, अपनी पसंद को और अपनी नापसंद को, जिससे आप सेल्फ मोटिवेशन को बिल्ड कर पाएंगे, सेल्फ मोटिवेशन को बना पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है प्लान एंड सेट टाइम। समय को सेट कर लीजिए, अपने प्लान को सेट कर लीजिए, क्योंकि जो प्लान है वो हमेशा फ्यूचर पर्पज के लिए होता है। और एक टाइम डिसाइड कर लीजिए कि इतने टाइम में हमने जो अपना ड्रीम देखा है, हमारा जो गोल है, जो टारगेट है, इस समय पे हमें वो बिल्कुल कंप्लीट करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। प्लान के लिए हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे एक्टिविटीज की, जिनकी सहायता से हम अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लाइफ में ये सोचा कि मैं डिप्लोमा करूंगा या मैं कोई ग्रेजुएशन करूंगा, उसके बाद मास्टर्स में केवल एमबीए करूंगा, और एमबीए जब करूंगा तो उसके साथ साथ मैं कोई एक एडिशनल कोर्स करूंगा, और वो एडिशनल कोर्स वो वाला करूंगा जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मान लीजिए मैं डिप्लोमा कर रहा था, और डिप्लोमा करने के बाद मेरी जो इच्छा थी वो बीटेक करने की थी। तो बीटेक करने की इच्छा थी, लेकिन किसी कारणवश या फाइनेंशियली रूप से प्रॉब्लम्स आने के कारण मैं बीटेक नहीं कर पाया। तो मैं बीटेक नहीं करने पाया, तो मेरा जो लाइफ का टारगेट था वो बीटेक करना ही था। मैंने जॉब को ज्वाइन किया, लेकिन जॉब जब ज्वाइन की तब भी मैंने वो अपना प्लान सेट रखा कि मुझे बीटेक करनी है और मुझे एक इंजीनियर ही बनना है,
एक सफल इंजीनियर बनना है, तो वो इंजीनियरिंग करने के लिए मैं बाद में उसके साथ साथ जॉब के साथ साथ मैं उसको कंप्लीट करूं या अदर करूं, तो इट मींस उसके लिए मैं अपना एक टाइम भी सेट करूंगा और वो अपना प्लान भी सेट करूंगा। नेक्स्ट है नो द इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस को जरूर समझिए कि आपके लिए क्या इंपोर्टेंट है, क्या आपके लिए जरूरी है, उस चीज को लाइफ में जरूर सोचिए। आप लोगों को यही लगता है कि लाइफ में मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि मुझे स्पोर्ट्स के लिए, किसी पर्टिकुलर खेल के लिए, मान लीजिए क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, तो उसके लिए मुझे 2 घंटे का समय निकालना है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? वॉलीबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, अदर कोई गेम खेलना। तो वो आप उसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे तभी जाकर के कहीं पे आप अपना 2 घंटे का वो समय निकालने पाएंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंस को जरूर समझें। नेक्स्ट पॉइंट है किस प्रकार से सेल्फ मोटिवेशन कर सकते हैं? बाय डेडिकेशन। जो आपने टारगेट सेट किया है उसके प्रति आप डेडिकेटेड रहे। बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो अपना एक टाइम टेबल एक दिन लाइफ में सोचते हैं, नहीं मुझे अब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना है, मैं एक टाइम सेट करूंगा कि मुझे कब खाना खाना है, कब पढ़ाई करनी है, कब सोना है, लेकिन 2 या 3 दिन फॉलो करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे। तो वो जो डेडिकेशन है कि हमें उसको फॉलो करना ही करना है, तो उस चीज के प्रति यदि डेडिकेटेड रहेंगे तो आसानी से सेल्फ मोटिवेशन को बिल्ड कर पाएंगे। ये क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन के बिना डेडिकेशन हो ही नहीं सकता। तो सेल्फली मोटिवेट अपने आप को रखें कि हाँ मुझे उस काम के प्रति डेडिकेटेड रहना है। नेक्स्ट पॉइंट है अचीविंग टारगेटेड गोल्स। जो टारगेट सेट किया है, जो एक गोल सेट किया है, उसको अचीव करने के प्रति हम हमेशा अग्रसर रहने चाहिए, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन तो तभी मिलेगा जब हम उस टारगेट के प्रति एकदम डेडिकेशन से रहेंगे। तो अचीविंग टारगेटेड गोल्स, या मैं दूसरे वर्ड्स में बात करूं तो डिफाइन द गोल्स मींस हमें अपने गोल जो है उसको डिफाइन करना है, जिनको हमें अचीव करना है, और पूरी की पूरी जो एनर्जी है उसको फोकस करें उस गोल को अचीव करने में। जैसे मान लीजिए आप पायलट बनना चाहते हैं, मान लीजिए आप लोको पायलट बनना चाहते हैं, मान लीजिए आप ड्राइवर बनना चाहते हैं, मान लीजिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई बड़े इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए आप अपना एक प्लान सेट कीजिए, आप पूरी एनर्जी के साथ फोकस करके उनको अचीव करने की तरफ ध्यान दीजिए। इससे क्या होगा? आसानी से आप मोटिवेटेड रहेंगे। लास्ट पॉइंट है डिफाइन योर गोल्स। जो गोल्स हैं उनको डिफाइन करें, उनको जो आपका काम है उसको अचीव करने के लिए गोल्स की तरफ फोकस रखें। जब भी डिफिकल्ट टाइम आए उस समय भी आपको उसको अचीव करने के बारे में जो आपकी थिंकिंग थी, जो आपका माइंड है, उसको छोड़ना नहीं है। जैसे आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया और एंट्रेंस एग्जाम गलती से क्लियर नहीं करने पाए, और आप मान लीजिए डॉक्टर का कोई आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया और आप उसको किसी कारणवश क्लियर नहीं करने पाए, जबकि आपका जो गोल सेट है वो यही है कि आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उस टारगेट को आपको छोड़ना नहीं है, उसको आपको कंप्लीशन करना ही है। नेक्स्ट टाइम आपको प्रयास फिर से करना है। तो इट मींस आपका जो गोल है उसको जरूर डिफाइन कर लें ताकि काम की तरफ वो आपका हमेशा रुझान बना रहे, गोल की तरफ हमेशा रुझान बना रहे, जिससे आप जो बनना चाहते हैं वो बन पाए। तो ये था दोस्तों हाउ टू बिल्ड सेल्फ मोटिवेशन। तो इसमें हमने जो पढ़ा वो वेरियस थिंग्स पढ़ी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं तो कि सेल्फ मोटिवेशन क्या है, सेल्फ मोटिवेशन किस में हेल्प करता है, और सेल्फ मोटिवेटेड जो पीपल हैं उनकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, और सेल्फ मोटिवेशन किस प्रकार बिल्ड करेंगे। तो ये थे इसमें इतने टॉपिक्स। हो सकता है मैं यही आशा करूंगा कि आपको वो समझ आए होंगे। थैंक यू दोस्तों।